उस जमाने में लड़का और लड़के की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, खास करके गांव में। वैसे ही 18 साल के ब्रिटिश के साथ 15 साल की मारुति की शादी हो गई थी। दोनों मिलकर एक छोटे से गांव में पूरा जीवन बिताने के बारे में सोच रहे थे। मारुति गर्भवती भी हो गई, लेकिन 9 महीने बाद अपनी बेटी को जन्म देते हुए उसका देहांत हो गया। अपनी बेटी को गोद में लेकर राजेश बेटे को यह फिल्म पढ़ा। तुम तो मेरे साथ पूरा जीवन बिताने वाली थी, अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, बोलती क्या करूंगा। कुछ दिनों तक ब्रजेश माँ के शोक में खोया रहा। फिर उसका ध्यान अपनी बेटी पर गया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। बेटी है, मेरी बेटी बिल्कुल अपने माँ पर गई है। मेरी माँ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। आहत से तेरा नाम चुन्नी है। गांव की एक औरत इतने दिनों से चुन्नी की देखभाल कर रही थी। उसने ब्रजेश से कहा, इसके दाहिने हाथ पर तो नजर डालो। ब्रजेश, ये देखो, एक नीला निशान है। यह निशान तो मेरे दाहिने हाथ पर भी है। अरे मेरी बेटी, मेरी चुन्नी ही। चुन्नी को पाकर ब्रजेश का दुख खत्म हो गया। चुन्नी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो गांव से शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। बस चलने लगी, लेकिन रास्ते में बस का ब्रेक फेल हो गया। बस जोर जोर से हिलने लगे और जाकर एक पेड़ से टकरा गए। चुन्नी अपने पिता के गोद से बहुत दूर जाकर गिरे और रोने लगी। ब्रजेश बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तब वो अस्पताल के बेड पर सोया हुआ था और चुन्नी उसके पास नहीं थी। चुने, मेरी बेटी कह गई तो चुन्नी नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझसे नहीं खो सकती। नहीं। ब्रजेश सब कुछ हो चुका था। उधर चुन्नू जहाँ पर गिरी थी, वहां से शाम के वक्त रोशनी बाई मुद्रा करने अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। उन्होंने चुन्नी को रोते हुए सुना। अरे अब कोई बच्ची हो रही है, ड्राइवर गाड़ी रोको। रोशनी वाली गाड़ी से उतरी और चुन्नी को रास्ते से उठाकर गोद में ले लिया। बेटी, अब मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ कौन छोड़ गया तुझे? चल तो मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ड्राइवर, घर चलो, आज मैं मुझे करने नहीं जाऊंगी। रोशनीबाई चुन्नी को लेकर घर चली गई और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। पता है बेटी, मैं नाचती गाती हूँ, इसीलिए किसी ने मुझसे शादी नहीं की। मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज तो मेरी जिंदगी में आई है, आज मैं माँ बन पाई हूँ मेरी बेटी। उधर ब्रजेश अपने गांव लौट गया। गांव वालों ने उससे कहा, प्रदेश भाई, पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप दूसरी शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ब्रजेश, तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। मेरी बेटी मुझसे खो गई, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ब्रजेश दुखी था, अपनी बीवी और अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। उधर रोशनीबाई के पास चुन्नी बड़ी हो रही थी। देखते ही देखते कब 18 साल बीत गए पता ही नहीं चला। चुन्नी 18 साल की हो गई और ब्रजेश 40 साल का। इतने दिनों से चुन्नी ने रोशनीबाई से नाचना गाना सीख लिया था। वह अक्सर रोशनीबाई से पूछती थी, माँ मेरे पिता कहाँ है। एक दिन रोशनीबाई ने उसे कह ही दिया, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ बेटी, तो मुझे रास्ते पर मिली थी। पता नहीं तेरे असली माता पिता कहाँ हैं। तेरे दाहिने हाथ पर जो निशान है उससे तू अपने माता पिता को ढूंढ सकती है, क्या पता कहीं मिल ही जाए। अगले ही दिन रोशनीबाई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका देहांत हो गया। रोशनीबाई की नौकरानी ने कहा, वह मालकिन की तबीयत मृत्यु हो गई है। आप कौन मालकिन की तरह नाचेगी? कौन गाय थी उनकी तरह? मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं रोशनीबाई की परंपरा को निभाऊंगी। तो फिर कल एक गांव में प्रोग्राम है, शाम के वक्त तैयार रहना। नहीं मालकिन। अगले दिन चुन्नी तैयार हो गई और गांव चली गई। यह वही गांव था जहां वह पैदा हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था। पूरा गांव गाना सुनने और नृत्य देखने के लिए आ गया। गांव के आदमी ब्रजेश को भी साथ लेकर आए। चुन्नी नाचने गाने लगी। चुन्नी को देखकर ब्रजेश को उसकी पत्नी की याद आ गई। कौन है ये लड़की जो कि मेरी मालती की तरह दिखती है? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करना चाहते हो? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मैं आज ही इस लड़की से बात करता हूँ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह आदमी चुन्नी के पास आया और शादी के बारे में बात करने लगा। क्या मुंह जैसी नाचने गाने वाली से कुल शादी करना चाहता है? और यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया। ब्रजेश शादी के मंडप में पहुंच गया। चुन्नी भी आ गई। शादी का मंत्र शुरू होने ही वाला था कि तभी चुन्नी की साड़ी थोड़ा खिसक गई और ब्रजेश ने चुन्नी के दाहिने हाथ पर वो नीला निशान देख लिया। ये क्या, तुम्हारे हाथ पर वो निशान कहाँ से आया? यह तो बचपन से ही है। मेरे पिता या माता के हाथ पर भी यह निशान होगा शायद। मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन में ही खो गई थी। खो गई थी कहो?
इस गांव से शहर जाने वाले रास्ते में इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम अपनी माँ जैसे दिखती हो। क्या क्या बोल रहे हैं आप? तभी ब्रिजेश ने भी उसके हाथ का निशान दिखाया। चिमनी रो पड़ी। पिताजी, आप मेरे पिताजी हो, यह क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा, मुझे पहले पता चल गया, नहीं तो वहां जरूरत हो जाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शादी के मंडप में पिता को बेटी वापस मिल गई और बेटी को अपना पिता मिल गया, और इसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगे। भीष्म ने मलिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। मलिका नीचे की सफाई, वो पीठ से थी इसलिए उसके पीठ में दर्द शुरू हो गया। मुझे बात है हमारी यह, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। अरे क्या होगा, बच्चे को जन्म देकर यह शादी में नहीं मानता। तेरे बाप ने अभी तक पूरा दहेज नहीं दिया। मैं आशीष जमींदारों साहब के पास शिकायत करने जाऊंगा। मलिका अपने पिता के घर में ही थी। अर्जुन ने तो बहुत पहले उसे अपने घर से निकाल दिया था। अर्जुन जमींदार साहब के पास जाएगा, यह सुनकर के पिता हरिहर डर गए। उसने अपने दामाद का प्यार पकड़ लिया। दया करके जमींदार साहब को कुछ मत कहिए, मैं आपके पैर पर करता हूँ दामाद जी। अरे अभी पैर पकड़ कर क्या होगा, जब दहेज देखा था तब तो दिया नहीं। हाँ, इस गांव में जमींदार राघव सिंह की हुकूमत चलती है। जमींदार साहब इस गांव के नियम कानून बनाते हैं और उनके हिसाब से दहेज न देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल जमींदार साहब के पास गए और शिकायत कहराए। क्या शादी के 1 साल बाद भी पूरा दहेज नहीं दिया बुढ़े ने? यह सत्य अपराध है। सिपाहियों अभी जाओ और उस बूढ़े को गिरफ्तार करके ले आओ। जमींदार खान के कहने पर सिपाही हरी घाट को गिरफ्तार करके लाए और जमींदार साहब ने उसे में बंद कर दिया। क्या है बुढ़े, लड़की की शादी करवाया और दहेज नहीं दिया। सब गरीब के साथ है जमींदार सब। तुम्हारे पास दहेज देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे यह तो पहले सोचना चाहिए था। अब बड़े रहे जिंदगी भर इस जेल में, यहाँ तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। भीष्म जमींदार साहब का खास आदमी था। अपने ससुर को जेल में देखकर उसे बहुत मजा आने लगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उधर मलिका शीर्षक से चक्कर रोने लगी। आखिर अब जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हम सैलरी है? मनीषा 9 महीने की गर्भवती थी और ऊपर से उसके पेट पर चोट भी लगती थी, इसलिए उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और बहुत दर्द चलने के बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर जमींदार शाह के पास गए। जमींदार शाह, मुझे मेरे पिताजी से मिलने दीजिए, वो बूढ़े हो गए हैं। मेरे नियम के हिसाब से तो हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए अपने पिता से मिल सकती है। मलिका अपने पिता से मिलने के लिए जेल के पास गई। जेल की दूसरी ओर हरिया बैठकर रो रहा था। पिताजी, मैं आ गई हूँ। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ यही बेटी है, लेकिन मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, फिर भी मुझे मारना चाहता है। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं कुछ न कुछ तरकीब निकाली। रुकी, वो सिर्फ निर्जीव वाला ही प्लान बना रहा था। बर्थडे को खाना नहीं मिलेगा तो वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। फिर उसका घर है, उसकी जमीन, सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं